बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज शहजाद यूनुस के साथ और मैं हूं असद जाफरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता के दिनों से हमारी जो मुस्तकबिल है वो सड़कों पर है। इस हवाले से जो है वो 72 खासा जो है वो नुमाया है। इस हवाले से स्टूडेंट की आवाज़ देने में उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता जब से ये इशू स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 72 न्यूज़ जो है अपने स्टूडेंट अपने यूथ के साथ है। और शहजाद यूनुस शेख साहब जो है उन्होंने जो है वो इस हवाले से जो टॉप ट्रेंड रहा है स्टूडेंट का इशू वो शहजाद यूनुस शेख साहब की वजह से है। पॉलिटिकली जो है उनको इस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं, वो शहजाद साहब से ख़ुद पूछेंगे। आज जो है वो हम दोबारा स्टूडेंट की इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद यूनुस शेख साहब, उसके अलावा अली शाह साहब हैं, एजुकेशन एनालिस्ट हैं, एजुकेशन रिपोर्टर भी है। उसके अलावा इस्माइल आलम ख़ान ने हमें KPK से ज्वाइन किया है, MBBS के स्टूडेंट हैं। समीउल्लाह ख़ान MBBS के स्टूडेंट हैं और KPK से हैं। इसके अलावा अली शफ़क़त जो है वो अभी इसके नाम की कन्फ्यूजन हमेशा रहती है। ये नमल यूनिवर्सिटी के BBA के स्टूडेंट हैं और नमल यूनिवर्सिटी में जितना भी जो है वो स्ट्राइक हुई है स्टूडेंट के हवाले से और जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है उसको ये लीड कर रहे थे। उसके अलावा हमारे साथ जो है वो हमारी एंकर पर्सन जो है समन खान भी हमें ज्वाइन किया है। इस हवाले से तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं शहजाद यूनुस शेख साहब की जानिब। शहजाद साहब, आप जो है ये इशू लेके चल रहे हैं, इस हवाले से आपको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं कोड वर्ड में बता रहा हूँ, डायरेक्ट ये नहीं बता रहा कि वो आपको क्या नुकसान हुआ है। इस हवाले से अगर आप बताना चाहें। और उसके अलावा सेकंड मेरा जो सवाल है वो आपकी जानिब वो ये है कि कौम का मुस्तकबिल सड़कों पर है। क्या यूनिवर्सिटी जो है इम्तिहानात के हवाले से अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी कर सकती है? बिस्मिल्लाह हमारे देखिए, जैसे कि आपको पता है ये सारा कैंपेन जो थी ये नमल से स्टार्ट हुई थी और फिर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। और जब नमल के स्टूडेंट से मुझसे रब्ता किया तो मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप से गाइडेंस लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इसमें ना आए क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटीज़ और इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, ना पार्टी का लेना देना है। तो मैंने फैसला किया चलो ठीक है, अगर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो फिर मुझे इनकी खुद लीड करनी चाहिए कैंपेन। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने कैंपेन लीड की और हमने कामयाबी के साथ ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान की 98% यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन करवा लिया। अब कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ रह गई हैं और वो ज़िद सिर्फ उनके VCs की ज़िद है कि वो नहीं करना चाहते। तो हालांकि HEC ने भी हमारे दबाव पे उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी की कि जो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन की फैसिलिटी रखती हैं वो ऑनलाइन पेपर दें और ये यानी कि सहूलत दें। लेकिन कुछ आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ ने ईगो का मसला बना लिया है और अभी तक उन्होंने ऑनलाइन नहीं की। और इस तक जो तालिब इल्म है वो सड़कों पे हैं। पॉलिटिकली आपने जैसे मुझे कहा जी मुझे नुकसान हुआ, तो पॉलिटिकली आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारी पार्टी मुझसे अब नाराज है, यानी कि तो मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकली तौर पे मेरा क्या मुस्तकबिल होगा मेरी अपनी जमात के अंदर जिसमें मैंने 12-13 साल लगाए हैं। लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों को बॉदर नहीं करता और स्टूडेंट्स के हक के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं मजीद आगे भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से मैं कोई वो हम कोई दिहाड़ी लगाने वाले लोग तो नहीं है या हम बने तो नहीं है। हमने तो इस पार्टी को खून दिया है और करोड़ों रुपया दिया है। तो मैंने अपने तमाम दोस्तों से डिस्कस किया जो पॉलिटिकल हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि यार इन्होंने जो आपको लैंड क्रूजर दी थी ना वो इनको कहीं ले लें वापस। आप आज़ाद आदमी हैं और आप जिस तरह आपने पूरे पाकिस्तान के बच्चों की दुआएं ली हैं तो आप में वो करेज है और आप में वो एबिलिटी है कि आप आगे भी जो इस तरह के मसाइल हैं उनको सॉर्ट करा सकते हैं। तो आप अपना काम करें, छोड़ें इनको। तो ये तो है पॉलिटिकली डैमेज कि आपने 12-13 साल एक पार्टी में लगाए हैं और अब सारे बंदे रुस के बैठ गए हैं। तो देखते हैं शहजाद आगे साहब, किस तरह वो यकीनी तौर पे देखिए शहजाद साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो यूथ की वजह से आई थी। अगर यूथ सड़कों पर है और अगर जो है वो तहरीक इंसाफ के कोई भी कार जो है नुमाइंदा वो स्टूडेंट्स के साथ जाके खड़ा नहीं होता तो इंतहाई ज़्यादा जो है वो शर्मिंदगी की बात है तहरीक इंसाफ के लिए। बढ़ते हैं अली शफ़क़त की जानिब। अली शफ़ात,
या अली शफकत, अब दोबारा जो है वो उसी नाम के ऊपर कन्फ्यूजन और माजरत चाहूँगा इस हवाले से। नमल यूनिवर्सिटी को जो है वो आपने लीड किया, इस हवाले से आप शहजाद यूनिस के साथ जो है राब्ते में रहे, आप जो है ये केस लेके गए थे कोर्ट के अंदर, तो ये बताइए कोर्ट में क्या फैसला आया आपके हवाले से? अली आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, अली जो है हमारे साथ हैं, उन वो ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में हैं, उनका सिग्नल का कोई इशू है तो जो है वो बढ़ते हैं इस्माइल आलम खान। इस्माइल साहब, आप लोगों के चक्कर में जो है वो शहजाद साहब स्पोक पर्सन थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उसके अलावा जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे हैं पंजाब के, तो इनको पार्टी की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है कि आपने ये प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स का वो लीड किया है, और उसके अलावा जो है इनका जो है बेसिक मेंबरशिप जो है वो भी इन्हें कहा गया कि आप क्यों ना आपकी ख़त्म कर दी जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। 72 न्यूज़ का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस इशू को, स्टूडेंट्स का जो इशू है इसको हाईलाइट किया। इसके अलावा शहजाद साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मतलब स्टूडेंट्स के राइट के लिए हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाए, चाहे वो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ट्विटर पर कंपेन चली। जैसा कि आपने बताया कि पार्टी की जानिब से शहजाद साहब को जो शोकाज नोटिस इशू किया गया है, तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये किस वजह से इनको ये शोकाज नोटिस दिया गया। सबसे पहले मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं शहजाद साहब को ये बात ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि मैं बजाते खुद मेडिकल स्टूडेंट अलायंस पूरे केपीके का पैटर्न इन चीफ हूँ और पूरे केपीके के मेडिकल स्टूडेंट्स आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपके शान बशाना खड़े हैं। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि इस मुल्क में जमहूरियत है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये बताया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ प्रेस है। अगर शहजाद साहब ने अपने फ्रीडम ऑफ प्रेस का इस्तेमाल करते हुए जो आइन ने इनको ये हक दिया है, अगर वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे किसी पार्टी पर कोई बात आ रही है या किसी पार्टी लीडर पे बात आ रही है और इनको फिर शोकाज नोटिस दिया जाता है, तो ये हैरान कुन बात है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी रूलिंग पार्टी जो इस वक्त पीटीआई है वो हुकूमत में है और पीटीआई का जो मैनिफेस्टो था वो जस्टिस, ह्यूमैनिटी और सेल्फ स्टीम। न तो हमें जस्टिस नजर आ रहा है इस मुल्क में, न तो हमें ह्यूमैनिटी नजर आ रही है और सेल्फ स्टीम की तो बात ही दूर है। तो मुझे हैरानगी हो रही है कि इनको इस पार्टी ने जिन्होंने अपना सारा वक्त, जैसे कि इन्होंने बताया है कि इन्होंने 12 साल इस पार्टी को दिए और फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली हर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया है। और जब बात आई है स्टूडेंट्स के राइट की और इन्होंने स्टूडेंट्स की राइट की बात की है, तो इस पर पार्टी इनसे नालायक नजर आ रही है। तो ये इस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा आपने बताया है और शहजाद साहब ने भी बताया है, उनकी कोशिशों से तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की यकीन दहानी करा दी है। सबसे पहले मुझे अफसोस इस बात पे है कि एचएससी ने ये अथॉरिटी यूनिवर्सिटीज को क्यों दी है। एचएससी को चाहिए था कि वो इन पे इंफोर्स करता तमाम यूनिवर्सिटीज पे, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटी, किसी भी प्रोफेशन इस्माइल की आलम खान, मैं यूनिवर्सिटी। आपकी तरफ बाद में आता हूँ, शामिल करते हैं समीउल्लाह खान को। और तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि जब एक बंदा बात कर रहा हो तो दीगर जितने भी हैं वो अपना मोबाइल या लैपटॉप जो है वो म्यूट कर लें। उसकी वजह यह है कि आप जब साथ साथ प्रोग्राम को सुन रहे होंगे तो उससे ये है कि दीगर जो है वो एक तो ऑन एयर पे इशू आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो दूसरे लोगों को बात करने में भी मुश्किलात होगी। समीउल्लाह खान साहब, जिस तरह जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये फैसला ले लिया है कि वो ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन है तो ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल, चूंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मेडिकल के हवाले से इस तरह का अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया, क्या कहेंगे? समीउल्लाह खान, समीउल्लाह खान आप क्या हमें सुन पा रहे जी हैं? जी जी जी। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने हेलो। ऑनलाइन एग्जाम के हवाले से, जी आपको आवाज आ रही है सर? जी जी।
अच्छा देखिए जी, मेरा नाम समीउल्लाह खान है। मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ और MSA के BK का मैं सीनियर मेंबर भी हूँ। मसला ये है कि जिस तरह आपको पता भी है, पेंडेमिक चल रहा है और हमारे मुल्क में सेहत का निज़ाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर्स की तादाद ऑलरेडी कम है, लेकिन इसके बावजूद इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हमें समझ में नहीं आती। मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट्स की तादाद इन्होंने कम कर दी थी, ठीक है। और अभी जो नोटिफिकेशन आया इसमें उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ा दी, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने स्ट्राइक किया, हम सड़कों पे थे, हमने अपने लिए आवाज़ बुलंद की, तब जाके PMC को होश आया और इन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स की तादाद की सीट्स की तादाद बढ़ा दी। तो मसला ये है कि जब तक हम स्ट्राइक ना करें, जब तक हम सड़कों पे ना आए, तो समीउल्लाह, इनको जो है उन्होंने सीटें हम जो है वो मेडिकल स्टूडेंट की बढ़ा दी हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम के हवाले से अभी तक जो है वो मेडिकल स्टूडेंट का फैसला नहीं हो पा रहा। इस हवाले से आप जी बताइए। जी, देखिए बात ऐसी है, अभी जो मीटिंग हुआ इसमें मेडिकल स्टूडेंट जो है UHS और KMU, इनके जो स्टूडेंट्स है इनका एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है, लेकिन होना ये चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम का हक सबसे ज्यादा हमारा बनता है। वो इस वजह से कि हमारे जब हमारे एग्जाम का पैटर्न ये है कि उसमें आधे आधे मार्क्स जो है वो थ्योरी के होते हैं और आधे मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम के होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में फिर इस तरह है कि उसमें हम हॉस्पिटल में जाके बाकायदा से हमारा कांटेक्ट होता है पेशेंट्स के साथ, हम एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उस पे जो है हमें मार्क्स दिए जाते हैं। तो मसला ये है कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोज है मेडिकल स्टूडेंट्स, लेकिन इन्होंने हमारे एग्जाम ऑनलाइन नहीं रखा, और वो सिर्फ इस वजह से अपनी इनकम्पिटेंसी छुपाने के लिए, ठीक है, सिर्फ अपनी इनकम्पिटेंसी छुपाने के लिए और इस वजह से हमने स्ट्राइक किया और आइंदा भी हम स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम एक्सपोज होंगे, हमारे स्टूडेंट्स एक्सपोज होंगे। और आपको पता भी है ऑलरेडी जो है 2-3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, और एग्जाम के बाद और ज्यादा स्टूडेंट्स एक्सपोज होंगे। तो मसला ये है कि ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, इस वजह से हम सड़कों पे हैं। पंजाब में भी इन्होंने जो है, इस हुकूमत ने मजबूर किया स्टूडेंट्स को कि वो सड़कों पे आए, फिर उसके बाद उन पे लाठीचार्ज हुआ, इनको जेलों में डाला गया। और स्टूडेंट तो जो मसला है ये है वो कि जब तक हम समीउल्लाह खान, मैं अली शाह की तरफ बढ़ता हूँ। आपने कहा कि स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, उनको जो है वो जेलों में डाला गया है। अली शाह साहब, आप ये बताएं, आप जो है वो एजुकेशन रिपोर्टर भी हैं और एजुकेशन एनालिस्ट भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, बल्कि 3-4 कॉलम आपने इस हवाले से लिखे, स्टूडेंट के इशू के हवाले से। तो ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए, इसके बैकग्राउंड के हवाले से ज़रा बताइए हमें। सबसे पहले तो 72 न्यूज़ का ममनून मशकूर के तलबा की आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने में अपना इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। और मेरा ख्याल जो बाकी दूसरे मादा चैनल्स हैं, शायद वो हुकूमती दबाव की वजह से किसी तरह आगे बढ़ने से ज़रा कासिर हैं और ज़रा थोड़ा सा रजिस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं इशू है, और 72 न्यूज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ लेकर उठ रहा है। शहजाद यूनुस साहब से शुरू करूंगा, वो बड़ी अच्छी सी मिसाल है। घर का भेदी लंका ढाए, नमल नमल इमरान खान साहब को लेके आप घर के भेदी होके लंका ढाने निकल पड़े हैं। 12 साल हो गए आपको जान खपाते हुए, 22 से 24 साल इमरान खान साहब को हो गए जान खपाते हुए। आपको तो नोटिस मिले, इमरान खान साहब को तो खुद समझ नहीं लग रही कि उन्होंने करना क्या है। एक तरफ वो हमारा KPK वाला भाई है, एक तरफ ये समी भाई है। आए रोज एक्सपेरिमेंट, एजुकेशन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। और मज़ा खेज बात देखें, ये जो UCP के सामने जो आप तलबा के साथ ज्यादती करके उन पर 12 से 14 दफात लगा के उनके ऊपर पर्चा दिया है, वो आपको पता है किसकी मुद्दियत में दिया है? UCP के एक चौकीदार की मुद्दियत में, साहब की मुद्दियत में पर्चा दिया है तलबा के खिलाफ। 450 से 500, ये FIR की कॉपी मैंने असद जाफरी साहब को भी भेजी है और मेरे पास है भी। 450 से 500 तलबा नामालूम है जिनके खिलाफ पर्चा हुआ है, जो 16, 17, 18, 20 को उठा के ले गए हैं। कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा। और जैसे ये समीउल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि भाई हेल्थ, ये स्टूडेंट हैं, आने वाले वक्त के ये डॉक्टर हैं, माहिरीन हैं। हमारे पंजाब की जो मिनिस्टर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उनको भी इस चीज का एहसास नहीं है। यासिर हमायूं साहब हैं, वो HEC के जो हेड हैं, आल इन आल बने हुए हैं, उनको भी इस चीज का एहसास नहीं है।
एक HEC की ईमेल के जरिए सिर्फ कॉन्सेंट्स ये दी जाती है यूनिवर्सिटीज को कि आइदर यू हैव द कैपेबिलिटी टू टैकल द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रूल्स, यू शुड डू। और अगर आप कंडक्ट करवा सकते हैं एग्जाम्स ऑनलाइन तो आप अपनी कैपेसिटी में करें। भाई सारा कुछ अगर हमने अपनी ही कैपेसिटी में करना है, यूनिवर्सिटीज ने अपनी ही कैपेसिटीज में करना है, तो ये बड़े बड़े ओहदों पर फायज जो वुजरा मुशीरों की एक पार्टी बिठा रखी है वो किस लिए? अच्छा, अब ये तलवा आज से नहीं चले, इनको 4 5 6 7 8 10 15 दिन जितने भी दिन हो गए, ये एक अलग बहस है। किसी किसी अरबाब इख्तियार में से किसी के कान पे जूं होंगी सवाए एक प्रेस रिलीज के HEC की तरफ से वो भेज दी जाती है कि भाई जिसका दिल करता। भाई जब सब काम जिसका दिल कर जाए उसने ही करना है, तो आपको जो हमने मिनिस्ट्रियां दी हैं, ये शहजाद यूनुस साहब की 12 साल की मेहनत है, ये नमल से निकल के इमरान साहब का खान साहब को झटके दे रहे हैं, तो भाई अपने राइट के लिए दे रहे हैं ना, ये क्यों दे रहे हैं? इनका दिमाग खराब है, ये टाइम जाया कर रहे हैं अपना भी और तालिब इल्मों का भी। भाई आपने एक्सपेरिमेंटल कहा था कि इंटरनेट के जरिए आप जी क्लासेस ले लें। भाई आपको तो ये भी नहीं पता कि इंटरनेट के जरिए वो जो तलबा क्लासेस ले रहे हैं वो किन मसाइल का शिकार हैं। दूर दराज इलाके, और ये नवल यूनिवर्सिटी और जैसे KPK के लोग हैं, ये बाकी जो दूर दराज के लोग हैं, वहां पे क्या आपने इंटरनेट की सहूलतें दी भी थी इनको? इन बेचारों ने तो उसको भी अपने उन पे टैकल कर लिया। अब उनका तो मुतालबा आप जायज और नाजायज को छोड़ें, एक छोटी सी दरखास्त है उनकी कि भाई जहां साल भर हमें आपने घर में दबाए रखा है, ये कोविड-19 के उसमें चुंगल में दबाए रखा है, अगर वक्ती तौर पे ये चंद लम्हों का जो हमारा टेस्टिमोनियल, हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाना, अगर वो भी ऑनलाइन ले लेंगे तो उसमें क्या कबाहत है? और फिर वही बात, शहजाद साहब सही अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई इनके सियासी कैरियर भी, इनको नोटिस भी जारी हो रहे हैं, इनको सब कुछ जारी हो रहे हैं। भाई नहीं जारी हो रहे तो यासिर हुमायूं साहब को जारी नहीं हो रहा कोई नोटिस कि भाई आपके तलबा सड़कों पे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं हो रहा तो यास्मीन राशिद साहिबा को नहीं हो रहा है कि भाई वो इतना सा काम नहीं कर सकती हेल्थ मिनिस्टर की होके, डॉक्टर होके, कि समीउल्लाह जैसे बहुत सारे मुस्तकबिल के मेहमारों के साथ कोई खड़े होके 4 अल्फाज ही बोल दें कि हाँ भाई ये उनका मुतालबा ठीक है, इनके जायज मुतालबात हैं, इनका अगर कंडक्ट हो जाता है ऑनलाइन तो वही बात ये है कि आप एक गडरिए बने हुए हैं, भेड़े आपने रखी हुई हैं और हर एक को खुद मुख्तार बना के अपने नाम के भेड़िए छोड़े हुए हैं। भाई आप जैसे कर लें, शफकत महमूद साहब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भाई ठीक है जी, जिसका जो कैपेसिटी है, भाई सारा कुछ इन्होंने ही करना है। तो आपकी हुकूमत क्या है जो आप रोज बरोज तालीम के साथ तजुर्बे कर रहे हैं, हेल्थ के साथ तजुर्बे कर रहे हैं? करना तो ये चाहिए कि उनकी कोई तसल्ली करें स्टूडेंट्स की कि हाँ भाई आपके साथ बहुत ज्यादा हुई, हम तो पहले आपसे ऑनलाइन क्लासों के सिलसिले में आपका वक्त जाया कर चुके, चलिए अब ये आपका। लेकिन नहीं, इस हुकूमत का जो अंदाज़े फिक्र है वो मुस्तकबिल के लिए नहीं है, वो जिस वक्ती है। बस ये ऐसे करने से क्या होता है, वो कहते हैं पिटारी के सांप पे खोलो केड़ा है, कोबरा है, शीशनाग है। पिटारी भी अपनी, सांप भी अपना, पता भी नहीं है किधर क्या है। तजुर्बात तालीम के साथ हो रहे हैं। अली शाह साहब, आप बजा फरमा रहे हैं कि तजर्बात जो है वो भी तालीम के साथ की जा रहे हैं, शामिल करते हैं समन खान। आपने तमाम स्टूडेंट्स की बातें सुनी हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से मामलात को बेहतर अंदाज में जो है वह चलाया जा सकता है, स्टूडेंट जिसके ऊपर राज़ी हो जाए? इसमें क्या मज़ायका हो सकता है कि अगर स्टूडेंट्स को जो है वो क्लासें आपने ऑनलाइन दी हैं तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं आपसे शहजाद साहब से बात करना चाहूंगी। उनका सबसे पहले थैंक यू कि वो इतने हजारों लाखों स्टूडेंट्स की आवाज बने हुए हैं और सबके लिए उन्होंने स्टेप इनिशिएटिव ली है। वरना यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी बात सुनता या हमारे लिए कोई बात करता किसी से। पहले तो उनका थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि HEC को चाहिए था कि वो एक नोटिस जारी करती, उसकी बेस पे ही सब कुछ होता। HEC जो डिसीजन लेती सारी यूनिवर्सिटीज उसी के अंडर ही काम करती हैं। तो ये तो उन्होंने एक हमें अंधेरे में रखा है कि लाइक ये यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है और यूनिवर्सिटी जो चाहे वो ही करे पॉलिसी के मुताबिक अपने। तो सबसे ज्यादा मैं तो ये मेरा ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि HEC की ही ये गलत पॉलिसी थी जिसकी वजह से इतने ज्यादा स्टूडेंट सरवाइव कर रहे हैं और रोड्स पे आए हुए हैं और सारा कुछ HEC की पॉलिसी की वजह से ही हो रहा है। हुकूमत, स्टूडेंट्स, किसी का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ HEC के एक डिसीजन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी भी अगर HEC चाहे, अगर एक डिसीजन, एक नोटिस जारी कर दे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं इतने दिनों से ये सारा कुछ जो हमारे मतलब मुल्क में हो रहा है, बाहर आउट ऑफ कंट्री में किस तरह का इंप्रेशन जा रहा है, हर जगह स्टूडेंट्स रोड पे निकले हुए हैं, जो आपके मुल्क का सरमाया है, जो आपके कल को मतलब हम ही है ना जिन्होंने मुल्क की आवाज बनी है, सारा कुछ हम यंग जनरेशन के यूथ के हाथ में है। तो आप यूथ के साथ ही इस तरह का सलूक करेंगे तो मतलब व्हाट इज योर फ्यूचर क्या है इस पार्टी का, पीटीआई का, या इस मुल्क का क्या फ्यूचर है? सही। तो आप कह रहे हैं कि अगर एचईसी जो है वो एक नोटिस जारी कर दे, लेकिन एचईसी कहती है कि ये यूनिवर्सिटियों का अपना इस्तेहकाक है, वो अगर ऑन कैंपस एग्जाम लेना चाहे तो ऑन कैंपस लें, ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन लें। एचईसी ने ये तो ड्यूअल एक्ट है, ये तो ड्यूअल फेस एक्ट हुआ ना, मतलब लाइक वो उधर से भी वो कर रहे हैं, खुद अच्छे भी बन गए और बुरे भी बन गए, मतलब उन्होंने सारी सियासत ही एचईसी की है। सही। आप जो है वो चाह रही हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं और उनको जो है ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर जो है वो लाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए असद, मेरी बात सुने, हम लोगों के लिए ये ऑनलाइन जो सिस्टम था बिल्कुल एक नई चीज थी, हमें नहीं भावना होती थी कि आउट ऑफ कंट्रीज में इस तरह के आइट्स, इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया था, कुछ हमें नहीं आइडिया था कि ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन क्लासेस कुछ इस तरह की चीज सर्वाइव करती है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है, हमें नहीं आइडिया था। ठीक है, हमने विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट किसी एक्सपीरियंस के हमने ये सारा कुछ, हम इन हालात से गुजरे हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में ये हालात थे, सिर्फ हमारे साथ नहीं था ये मसला। ठीक है, तो जब इतना सब कुछ हम लोगों ने टॉलरेट किया है, टीचर्स का बिहेवियर सारा कुछ हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट बहुत सर्वाइव किया है, सीजीपीए इफेक्ट हुआ है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं हमारी, मतलब स्टडी जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाके ऑन कैंपस होती है वैसा कुछ भी नहीं था। आप खुद, आपको आइडिया होगा कि किस तरह की मुश्किलात, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कुछ बहुत सारी चीजें स्टूडेंट ने बहुत फेस की है। तो इन लोगों को चाहिए था कि लाइक ये हमारा कुछ हमें साथ देते, जब दिल करता है यूनिवर्सिटीज बंद कर देते हैं, जब दिल करता है यूनिवर्सिटीज खोल देते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर तो नहीं होता, मतलब एक अच्छी नेशन और इस तरह का तो मतलब इन लोगों का बिहेवियर ही नहीं है कि जो ये पढ़ा लिखा को मुल्क की तरक्की या कुछ इनके डिसीजन, इस तरह की डिसीजन में पावर ही नहीं है कि ये कोई डिसीजन ले रहा है, कोई डिसीजन ले रहा है, जब दिल करता है यूनिवर्सिटीज बंद कर देते हैं, जब दिल करता है खोल देते हैं। कोविड खत्म तो नहीं हुआ, मतलब अभी सिचुएशन, हम अभी भी हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है मुल्क में, लेकिन ये लोग फिर ओपन कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज, फिर कुछ टाइम बाद फिर बंद कर देंगे। बिल्कुल आप सही तो कह इनका रहे हैं, मतलब कोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं समन खान। शहजाद यूनुस शेख साहब, अभी कुछ जो है वो रोज़ पहले सुनने में आया है कि जो है वो यूके से भी एक नया वायरस यहाँ पर आ गया और उससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए और वो पहले वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है, और हुकूमत जो है वो दोबारा यूनिवर्सिटियाँ खोलने जा रही है। सर क्या करे हुकूमत? उसकी वजह यह है कि बच्चे भी घर में ख़राब हो रहे हैं ना, तो वो चाह रहे हैं कि जो है वो कुछ इस तरह का सिलसिला किया जाए, और तो जो है वो दोबारा यूनिवर्सिटियाँ जो है वो खुली है। हुकूमत, आप अगर हुकूमत की जगह पर जाकर देखें तो हुकूमत भी तो है ना, कोई डिसीजन तो ले सकते हो, 1 साल से बच्चे घर में हैं। शहजाद साहब देखें, जहाँ पे अभी मैं यूरोप में बैठा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पूरे साल जो उन्होंने था, उन्होंने पेपर्स नहीं लिए, उन्होंने उनको वैसे ही प्रमोट कर दिया अगली क्लासेस में। उन्होंने कहा ये हंगामी सूरत हाल है, इसमें नॉर्मल चीज़ों को नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं समझ आती, जब यूरोप जो जिनकी यूनिवर्सिटियाँ टॉप स्टैंडर्ड है और हमारे यहाँ ख्वाब होता है पाकिस्तान में कि हमने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है बाहर की, तो उन्होंने जब अपने बच्चों को आगे पास कर दिया बगैर किसी पेपर के, तो मुझे समझ नहीं आई कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो क्या करते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो है वो ले ले शहजाद साहब, जैसे चले बाकी स्टूडेंट्स तो समझ में आता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं अगर उसको अगली क्लास में भेज दिया जाए तो हजूर को 4-5 साल बाद वो एक्सपेरिमेंट आप और हम हमारे ऊपर ही करेंगे ना। इस बात पे सर मैं एक बात करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात की सर, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। नहीं हूं मैं इसके बारे में अच्छा जवाब नहीं दे सकूंगा। जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूरोप में वैक्सीनेशन को शुरू हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक उन्होंने कहा है कि जो उनके यंग बंदे हैं उनको मई में जाके लगेगी, यानी कि 3 महीने अभी और लगेंगे। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुई और ये पता नहीं कब शुरू होगी और कब हमारे यंगस्टर्स को वैक्सीनेशन लगेगी। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आप यूनिवर्सिटियां खोल रहे हैं और एक दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि जी कोविड बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन नहीं है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है फैसला ये कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसकी लॉजिक क्या है।
क्या किसी को ये जवाबदेह हैं इस मुल्क में, या मेरी तरह जो उनसे सवाल करेगा उसको भी ये निकाल देंगे या उसको धमकियां देंगे? तो ये किसी को तो जवाबदेह है ना इस दुनिया में, कि ये तो नहीं है कि आप किस तरह के फैसले कर रहे हैं, कोई आपसे सवाल करने वाला नहीं है। तो ये भूल गए थे कि मुझसे सवाल जवाब करने लगे हैं। तो मैं एक, जाहिर है मेरा मीडिया हाउस भी है, अखबार का भी मैं मालिक हूँ, तो मेरी 8-9 कंपनियां हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको मेरी जरूरत है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सवाल तो करूंगा, सवाल मेरा राइट है, और मैंने इनसे पूछना है कि ये क्यों हो रहा है कि ना हमारे पास वैक्सीन है, ना कोविड जो है, रोज केसेस बढ़ रहे हैं, रोज डेथ बढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज खोलने की क्या लॉजिक है? क्या इसके पीछे प्राइवेट यूनिवर्सिटी माफिया है जो कि ये चाह रहा है कि यूनिवर्सिटियां खोली जाएं, लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटियां बंद कर दी जाएंगी? तो ये क्या एक कोई इसमें हुकूमती लोग भी शामिल हैं? तो ये एक सवाल है, जो सवाल करना सबके पूरे पाकिस्तान के पास सवाल है कि क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे 2 हफ्ते सड़कों पे हैं, कोई हुकूमती वजीर जो है वो उनकी दादरसी के लिए नहीं आया, उल्टा उनपे ऐसे पर्चे कराए जा रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयां हो रही है पंजाब पुलिस की तरफ से जैसे आप किसी दहशतगर्द के साथ डील कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी बड़ा ही हैरानकुन है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये चीज नहीं देखी है, तो नून लीग के दौर में मैंने नहीं देखा था कि नून लीग ने कभी इस तरह का रवैया नहीं किया था कि वो जो भी मसाइल थे उसको सॉर्ट करते थे, उससे मुज़ाकरात करके। ये काम मैंने नहीं देखा था नून लीग में। हम नून लीग की जितनी मुखालफत करते थे फैसलाबाद में, आपको पता है, राणा सनाउल्लाह और अहमद शेर अली के खिलाफ हर दूसरे दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो कभी उनकी जरूरत नहीं हुई थी कि वो हम पे जाके इस तरह झूठे पर्चे कराएं और हमारे को घरों से उठा लें और गुंडागर्दी करें। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन है और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इसके ऊपर। सही। असमाइल, मैंने जो सवाल शहजाद साहब से किया था वो तो आपने कहा कि मैं उसका जवाब देता हूँ। अच्छा ये बताएं कि मेडिकल स्टूडेंट जो है उनको अगर दूसरी क्लास में भेज दिया जाए तो 1 साल उन्होंने वैसे ऑनलाइन की वजह से नहीं पढ़ा, उसके बाद अगली क्लास में तो हजूर आप लोग जो है वो जब डॉक्टर बन के निकलेंगे तो प्रैक्टिकल तो आपने किया नहीं होगा, तो फिर आप और जो जितनी आवाम है उसके ऊपर ही आप तजर्बात करेंगे ना। बहुत अच्छा सवाल सर आपने किया है, इसका जवाब मैं दूंगा ताकि सब लोगों के माइंड क्लियर हो जाए। सर जैसा कि आपने बताया कि कल हम जाएंगे, प्रैक्टिकल वर्क होगा और हम मतलब मरीज के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, अगर हमने कुछ सीखा ना हो तो हम उसको किस तरह डील करेंगे। तो सर मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसमें बंदा अगर जब तक मर न जाए उसकी लर्निंग होती है। हमारे साथ ये सिस्टम होता है कि सर अभी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में मैंने वार्ड्स नहीं लिए, प्रैक्टिकल नहीं लिए, लेकिन अगर हमें ये प्रमोट करते हैं तो सर ये होता है कि हमारा जो 6ठा साल होता है, एमबीबीएस के 6 साल होते हैं, हाउस जॉब जो होती है हमारी वो भी अंडर सुपरविजन होती है, उसमें हम लर्निंग करते हैं, उसमें हम हमारे ऊपर सीनियर टीएमओस वगैरह होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं जो हमें सिखाते हैं। हम डायरेक्ट जाकर वहां पेशेंट को नहीं देखते बल्कि हम सीख रहे होते हैं, हमारा जो साल होता है उसमें भी हम सीख रहे होते हैं। तो अगर हमने इस साल नहीं सीखा तो आगे हम आगे जाएंगे, जो पिछली क्लास वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में जाके सीखेंगे, क्योंकि हमारे इस तरह सिस्टम होता है कि हर साल में वही वार्ड्स होते हैं, वही चीजें हैं और बार बार हमारी लर्निंग होती है। तो अगर हम अगले साल में जाएंगे तो हम सीखेंगे अंडर सुपरविजन, तो हमें उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो लेकिन अगर हम ये हमसे एग्जाम लेंगे वार्ड्स वगैरह में और प्रैक्टिकल वगैरह में तो हम उसमें फेल हो जाएंगे क्योंकि हमें एक चीज नहीं सिखाई गई। तो मुझे हैरानगी इस बात की होती है। असमाइल खान साहब, आपकी बात समझ में आ गई। आप ये चाह रहे हैं कि आपके जितने भी स्टूडेंट, उनका मसाइल यही है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे तो यकीनी तौर पे चूंकि उस तरह पढ़ाया नहीं गया तो वो फेल हो जाएंगे। उस तरह ये है कि उनका 1 साल भी ज़ाया हो जाएगा, फिर उनको अलग से उसी साल की दोबारा फीसेस भी पे करनी पड़ेगी। अली शाह जी फाइनल कंक्लूजन दें कि आप जो है वो। सर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे पास, मैं खुद एक नुमाइंदा तंजीम का सीनियर मेंबर हूँ, तो हमारे पास बहुत से लोगों की मतलब कंप्लेंट्स है, लोगों ने मैसेज फॉरवर्ड किया कि आपने आगे ये बात करनी है। कुछ हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ये है वो मतलब वो बाहर मुल्कों में रह रहे हैं और वहाँ उनको फ्लाइट में नहीं छोड़ा जा रहा कि आप जब तक स्क्रीनिंग नहीं होगी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आपको पता है कि फ्लाइट्स बंद है मुख्तलिफ मुल्कों की। दूसरा ये है कि आजाद जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स किस तरह एग्जाम में बैठेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर होगा। हुकूमत को चाहिए और एचईसी को चाहिए कि इन चीजों को भी जहन में रखें कि इन स्टूडेंट्स को अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते उनसे तो फिजिकल एग्जाम में तो अपीयर नहीं हो सकते, तो उन स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर होगा। हम इसलिए बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए
ताकि जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके और ये इम्तिहान दे सके और आगे आ सके। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात आप मीडिया पे लाएं ताकि इन स्टूडेंट्स के जो राइट है वो उनको मिले। दूसरी बात ये है कि अगर हमें ये राइट नहीं दिया जाएगा तो हम सड़कों पे निकलेंगे, फिर हमारे ऊपर वही पर्चे होंगे, वही गुंडागर्दी की दफात होगी। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि जो हुकूमत 126 दिन के धरनों से आई है, जो हुकूमत जिन्होंने सिविल नाफरमानियां की हैं, लेकिन वो हुकूमत आज मेडिकल स्टूडेंट्स को जो नॉन वायलेंस, जो अपना लीगल राइट मांग रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको दिया है, उस पर वो जब मांग रहे हैं तो उनके पर्चे काटे जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनका रिमांड लिया जा रहा है। मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ और जरूरत इस अमर की है कि अब स्टूडेंट्स यूनियन बनाई जाए, स्टूडेंट्स को हर मुतहद होना चाहिए और जो फाशिस्ट हुकूमत है इसके खिलाफ निकलना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया। अली असद, फाइनल। असद, जी 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 असद, प्लीज। जी असद, यहाँ एक बात शामिल करना चाहूंगी इनकी बात में कि इन्होंने कहा है कि हम स्टूडेंट्स रोड पे निकलेंगे और हम मतलब जो ये कह रहे थे अभी आपने सुना होगा, इसमें नुकसान किसी का भी नहीं होना। ये जिस तरह चल रहा है इसी तरह यहाँ इंसाफ पाकिस्तान में किसी को नहीं मिल सकता, ये तो आप अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि रोड्स पे निकलने से या जो मतलब स्टूडेंट्स कर रहे हैं इससे अपना ही नुकसान हो रहा है, कोई कुछ इन पे कोई असर नहीं होना। ये चीजें मतलब बिल्कुल फजूल है ये काम। किसी को कोई भी धरने दिए, इमरान खान ने भी धरने दिए थे, उससे भी कोई असर नहीं हुआ था इस मुल्क पे, इस कौम पे। तो हमारे स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स ये सब कुछ करने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, सब कुछ वैसे ही रहना है। सही, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि जो है वो धरनों से पाकिस्तान में कोई चीज़ें नहीं बदली, चाहे वो सियासतदान धरने दें या चाहे स्टूडेंट दें। शाह जी आप क्या कह रहे थे? जी जी जी, मैं बस इसको जिसे कहते हैं कंक्लूड कर दूं। जो सबसे पहले बात ये हुई है कि एचईसी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले और वो सारे मुल्क पे इम्प्लीमेंट हो जाए। भाई ऐसा मामला नहीं है, शायद ये सबके ज़हन में है या नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन अब सूबाई इख्तियारात उससे बालातर नहीं है। मसलन पूरे पाकिस्तान पे एक एचईसी के ऑर्डर से सारे सूबों पर वो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हर सूबे को बाइख्तियार कर दिया गया है तालीम के मामले में कि सूबाई जैसे हमारे पंजाब में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जिसका पंजाब के लेवल तक इख्तियार एचईडी के पास चला गया। अच्छा, रही दूसरी बात जो अभी स्टूडेंट ने किसी ने कही कि भाई वो एचईसी का कोई एग्जीक्यूटिव, भाई एचईसी की औकात बनोरी साहब के आने से अब पहले जैसी नहीं रही। मेरा रिसेंट एक कॉलम है लूजिंग एचईसी लूजिंग इट्स पावर ओवर द यूनिवर्सिटीज, आप वो मैं शेयर कर दूंगा, वो आप पढ़िएगा। एचईसी की कोई बात किसी मानों में भी कहीं पहुंचती नहीं है, यानी कि एचईसी का वो इख्तियार ही नहीं रहा, क्योंकि हर बंदा एचईसी में मफाद परस्त है। अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अभी खान साहब ने कहा कि वही अगर हमें एक साल एग्जाम ऑनलाइन ले लिया जाए तो हम प्रैक्टिस करेंगे। भाई प्रैक्टिस का मामला यह है, एक मसला होता है उसका कोई ना कुछ सोल्यूशन होता है। इन्होंने अच्छी बात की, जैसे बीए के साथ आपने हमारे पंजाब में एसोसिएट डिग्री का इजाफा करके बीए को खत्म कर दिया। भाई ये मामला भी तो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है ना। अगर इन मेडिकल के तलबा को एक साल कर रहे हैं खान साहब कि भाई करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल हम अगले साल या 1 महीने बाद हम कर सकते हैं, तो भाई ये मामला इन्होंने अपने मसले का हल खुद ही बता दिया कि भाई जो साल हमारा आया हो रहा है प्रैक्टिस तो हम अगले साल भी कर सकते हैं। जो शहजाद यूनुस साहब की बात की, ये सारी मैं कह रहा हूँ, जहां अभी मेडिसिन का पता नहीं है, ठीक है, और अमवात की शरह रोज ब रोज बढ़ रही है। अब फिर वही मामला ये है कि यहाँ पर जैसे सेहत दिखती है वैसे तालीम भी दिखती है। इन्होंने हल्का सा कहीं एक शायबा दिया है कि बाइख्तियार लोगों की यूनिवर्सिटियां भी हैं, उनके अपने मीडिया हाउसेस भी हैं, उनके अखबारात भी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इन्हीं लोगों ने, अब मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड, क्या आप तो ये ऑन द रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको बता दूं, इन सब ने किसी ने अपने सेमेस्टर की फीस नहीं छोड़ी है। किसी सेमेस्टर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने किसी ने भी अपनी फीस को जो सेमेस्टर वाइज फीस है नहीं छोड़ी है, नहीं माफ की है, तलबा से ली है। और जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट किया कि भी हम क्यों दें, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनका कायदा मैं आपको प्रूफ के साथ ये बात कर सकता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने उन तलबा और तालबात को अपनी यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया। भाई आप हमारे यू आर नो मोर स्टूडेंट्स ड्यू टू द फैक्ट कि यू आर नॉट पेइंग द फीस इवन। अब जो बच्चा फीस भी जमा करा रहा कोविड की वजह से, हालात मुआशी हालात भी तो खराब हुए हैं ना।
इन प्राइवेट इदारों को, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ख्याल ही नहीं है कि जो जिन माँ बाप के 5 या 6 बच्चे कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, आया उनके घर की रोटी भी पूरी हो रही है कि नहीं। लेकिन बहुत फिर वही बात है कि जहाँ शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, भाई इनके इधर भी हाथ हैं, ये आला ओहदों पर फाइज भी हैं, इनके प्राइवेट सेक्टर से जिसे कहते हैं मोनोपोलीज भी हैं, इनके ग्रुपिंग भी है। और फिर वही बात, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर साहब हैं एजुकेशन के, उनका कोई किरदार नहीं है। वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बस एक हल्की सी सरसरी सी बात करके चले गए। हाँ, जिस यूनिवर्सिटीज की कैपेसिटी है ऑनलाइन करवाने की, अरे भाई वो सारे रिसोर्सेज जो उस ऑनलाइन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए दिए जा सकते हैं हुकूमत की तरफ से, वो तो पहले मुहैया कर दीजिए, उसके बाद ही आप करवाने के मजाज बनेंगे ना। मसलन मैं ऑर्डर देकर बरी जिम्मा, या पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर बरी जिम्मा, हेल्थ मिनिस्टर बरी, सारे बरी जिम्मा इख्तियार दे दिया यूनिवर्सिटीज को। अब अगर सपोज मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें, वो तो एक बिजनेस क्लास है। पंजाब यूनिवर्सिटी अगर ये ऐलान करती है कि हम ऑनलाइन एडमिशन के साथ जो हम कर रहे हैं, हम इनके जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं हमारे पास तकरीबन 26,000 स्टूडेंट्स हैं, उनका हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते हैं, भाई इसको टेक ओवर कौन करेगा? ऑनलाइन मैं घर पे बैठ के, कौन मेरा एग्जाम ले रहा है? बस मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, उसको कौन सीखेगा? उसका कोई पॉलिसी है आपके पास? कोई फंडामेंटल्स कोई आपने को बनाई हुई है, टेरिटरी बनाई हुई है कि विद इन द टेरिटरी आया यहाँ पे ये फैसिलिटीज है भी कि नहीं? इन सारी चीजों से बात कर, हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एचटी आके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे, उसकी कोई औकात नहीं। एचडी आके कोई एक रिटर्न यूनिवर्सिटीज को लिख दे, आपका कोई जो है वो पॉइंट जो है वो मैंने समझ लिया है, देखने वालों ने भी आपकी बात समझ ली है। तमाम जो है मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। नाजरीन, आपने तमाम शुरा की गुफ्तगू सुनी है और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो गुज़िश्ता कई दिनों से सड़कों पर हैं। अगर ये कहा जाए कि हमारी कौम का मुस्तकबिल सड़कों पर है, तो जो है वो बेजाना होगा। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को यकीनी तौर पर होश के नाखा लेने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर जिन्होंने तो जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने अभी तक ज़िद पकड़ी है, उनसे खुदारा जो है वो दरख्वास्त है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर पर्चे करवाने बंद करें और आप जो है दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह जो है वो ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम लें, ताकि स्टूडेंट जो है वो पास भी हो सकें और उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।